दोस्तों, नन्ही नन्ही शिक्षाप्रद कहानियों की इसी श्रृंखला में आज की कहानी का नाम है मन का संतोष। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये बात कुछ दिनों पुरानी है, जब स्कूल बस की हड़ताल चल रही थी। मेरे पति अपने व्यवसाय की एक आवश्यक मीटिंग में बिजी थे, इसलिए मेरे 5 साल के बेटे को ऊपरमालिया स्कूल से लाने के लिए मुझे स्कूटी पर जाना पड़ा। जब मैं स्कूटी से घर की ओर वापस आ रही थी, तब अचानक रास्ते में मेरा बैलेंस बिगड़ा और मैं और मेरा बेटा, हम दोनों गाड़ी सहित नीचे गिर गए। मेरे शरीर पर कई खरोंच आई, लेकिन प्रभु की कृपा से मेरे बेटे को कहीं भी खरोंच तक नहीं आई। हमें नीचे गिरा देखकर आसपास के कुछ लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने हमारी मदद करनी चाहिए। तभी मेरी काम वाली बाई राधा, उसने मुझे दूर से ही देख लिया और वो दौड़ी चली आई। उसने मुझे सहारा देकर खड़ा किया और अपने एक परिचित से मेरी गाड़ी एक दुकान पर खड़ी करवा दी। फिर वह मुझे कंधे का सहारा देकर अपने घर ले गई, जो कि पास में ही था। जैसे ही हम उसके घर पहुँचे, राधा के दोनों बच्चे हमारे पास आ गए। राधा ने अपने पल्लू से बंधा हुआ 50 का नोट निकाला और अपने बेटे राजू को दूध, बैंडेज एवं एंटीसेप्टिक क्रीम लाने के लिए भेज दिया तथा अपनी बेटी रानी को पानी गर्म करने के लिए कहा। उसने मुझे कुर्सी पर बैठाया तथा मटके का ठंडा जल लाकर पिलाया। इतने में पानी गर्म हो गया था। वो मुझे लेकर बाथरूम में गई और वहाँ पर उसने मेरे सारे जख्मों को गर्म पानी से अच्छी तरह से धोकर साफ किया और बाद में वो उठकर बाहर गई। वहाँ से वह एक नया टॉवल और एक नया गाउन मेरे लिए लेकर आई। उसने टॉवल से मेरा पूरा बदन पोंछा तथा जहाँ आवश्यक था वहाँ बैंडेज लगाई। साथ में ही जहाँ पर मामूली चोट थी वहाँ पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगाई। अब मुझे कुछ राहत महसूस हो रही थी। उसने मुझे पहनने के लिए अपना नया गाउन दिया। बोली, ये गाउन मैंने कुछ दिन पहले ही खरीदा था, लेकिन आज तक नहीं पहना मैडम, आप ये पहन लीजिए तथा थोड़ी देर बाद आप रेस्ट कर लीजिए। आपके कपड़े बहुत गंदे हो रहे हैं, हम इन्हें धोकर सुखा देंगे, फिर आप अपने कपड़े बदल लेना। मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं थी। मैं गाउन पहनकर बाथरूम से बाहर आई। उसने झटपट अलमारी में से एक नया चादर निकाला और पलंग पर बिछाकर बोली, आप थोड़ी देर यहीं पर आराम कर लीजिए। इतने में बिटिया ने दूध गर्म कर दिया था। राधा ने दूध में 2 चम्मच हल्दी मिलाई और मुझे पीने को दिया। बड़े विश्वास से कहा, मैडम आप ये दूध पी लीजिए, आपके सारे जख्म भर जाएंगे। लेकिन अब मेरा ध्यान तन पर नहीं था, बल्कि मेरे अपने मन पर था। मेरे मन के सारे जख्म एक एक करके हरे हो रहे थे। मैं सोच रही थी कि कहाँ मैं और कहाँ ये राधा। जिस राधा को मैं फटे पुराने कपड़े देती थी, उसने आज मुझे नया टॉवल दिया, नया गाउन दिया, मेरे लिए नई बेडशीट लाई। धन्य है राधा। एक तरफ मेरे दिमाग में ये सब चल रहा था, तब दूसरी तरफ राधा गरम गरम चपाती और आलू की सब्जी बना रही थी। थोड़ी ही देर में वो थाली लगा कर ले आई और बोली, आप और बेटा दोनों ये खाना खा लीजिए। राधा को मालूम था कि मेरा बेटा आलू की सब्जी पसंद करता है और उसे गरम गरम रोटी चाहिए, इसलिए उसने रानी से तैयार करने को कह दिया था। रानी बड़े प्यार से मेरे बेटे को आलू की सब्जी
और रोटी खिला रही थी और मैं इधर प्रायश्चित की आग में जल रही थी। सोच रही थी कि अब भी इसका बेटा राजू मेरे घर आता तो मैं उसे एक तरफ बैठा देती थी, उसको नफ़रत से देखती थी और इन लोगों के मन में हमारे लिए कितना प्रेम है। यह सब सोच सोचकर मैं आत्मग्लानि से मरी जा रही थी। मेरा मन दुख और पश्चाताप से भर गया था। तभी तभी मेरी नज़र राजू के पैरों पर गई, जो लंगड़ाकर चल रहा था। मैंने राधा से पूछा, राधा, इसके पैर को क्या हो गया है? तुमने इलाज नहीं करवाया? राधा ने बड़े दुख भरे शब्दों में कहा, मैडम, इसके पैर का ऑपरेशन करवाना है, जिसका खर्च तकरीबन 10,000 रुपये है। मैंने और राजू के पापा ने दिन रात मेहनत कर 5,000 तो जोड़ लिए हैं, पर 5,000 रुपये की आवश्यकता है। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन कहीं से भी मिल ही नहीं पा रहे। ठीक है, भगवान का भरोसा है, जब आएंगे तब इलाज हो जाएगा और फिर हम लोग कर ही क्या सकते हैं। तभी मुझे ख्याल आया कि राधा ने एक बार मुझसे 500 रुपये एडवांस मांगे थे। तब मैंने बहाना बनाकर उसको मना कर दिया था। आज वही राधा अपने पल्लू में बंधे सारे रुपए हम पर खर्च कर खुश थी और हम उसको पैसे होते हुए भी देने से मुकर गए थे और सोच रहे थे कि पल टली। पर आज मुझे पता चल गया कि उस वक्त इन लोगों को पैसे की कितनी सख्त आवश्यकता होगी। मैं अपनी ही नज़र में गिरती जा रही थी। अब मुझे अपने शारीरिक जख्मों की चिंता बिल्कुल नहीं थी, बल्कि उन जख्मों की चिंता थी जो मेरी आत्मा को मैंने ही दिए थे। मैंने दृढ़ निश्चय किया, जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे अब जो होगा वो सर्वश्रेष्ठ ही होगा। और मैंने उसी वक्त राधा के घर में जिन जिन चीज़ों का अभाव था उसकी एक लिस्ट अपने दिमाग में तैयार कर ली। थोड़ी देर में मैं लगभग ठीक हो गई थी। मैंने अपने कपड़े चेंज किए, लेकिन वो गाउन मैंने अपने पास ही रखा और राधा से कहा, ये गाउन अब तुम्हें कभी भी नहीं दूंगी। ये गाउन मेरी ज़िंदगी का सबसे अमूल्य तोहफा है। राधा बोली, मैडम, ये तो बहुत ही हल्की रेंज का है। राधा की बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं घर आ गई, लेकिन रात भर सो नहीं सकी। मैंने अपनी सहेली के मिस्टर, जो कि हड्डी रोग विशेषज्ञ थे, उनसे राजू के लिए अगले दिन का अपॉइंटमेंट लिया और दूसरे दिन मेरी किटी पार्टी भी थी, लेकिन मैंने वो पार्टी कैंसिल कर दी और राधा की ज़रूरत का सारा सामान खरीदा और वो सामान लेकर मैं राधा के घर पहुंच गई। राधा समझ ही नहीं पा रही थी कि इतना सारा सामान एक साथ उसके घर में क्यों कर मैं लेकर गई। मैंने धीरे से उसको अपने पास में बिठाया और कहा, मुझे मैडम मत कहो, मुझे अपनी बहन ही समझो। और हाँ, कल सुबह 7 बजे राजू को दिखाने चलना है। उसका ऑपरेशन जल्द से जल्द करवाना है और तब राजू ठीक हो जाएगा। खुशी से राधा रो पड़ी, लेकिन ये भी कहती जा रही थी, मैडम, ये सब आप क्यों कर रही हैं? हम बहुत छोटे लोग हैं, हमारे यहाँ तो ये सब चलता ही रहता है। वो मेरे पैरों में झुकने लगी। यह सब सुनकर और देखकर मेरा मन भी द्रवित हो उठा और मेरी आंखों में भी आंसू के झरने फूट पड़े। मैंने उसके दोनों हाथों से उसको ऊपर उठाया और गले से लगा लिया और बोला, बहन, रोने की ज़रूरत नहीं है। अब इस घर की सारी जिम्मेदारी मेरी है। मैंने मन ही मन कहा, राधा, तुम क्या जानती हो कि मैं कितनी छोटी हूँ
और तुम कितनी बड़ी हो। आज तुम लोगों के कारण मेरी आंखें खुल गईं। मेरे पास इतना सब कुछ होते हुए भी मैं भगवान से और अधिक भीख मांगती रही, लेकिन मैंने कभी संतोष का अनुभव नहीं किया था जैसा कि मुझे आज हो रहा है। आज मेरा मन बहुत ही संतुष्ट है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की कहानी? कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइएगा। सदैव प्रसन्न रहिए, क्योंकि जो प्राप्त है वही पर्याप्त